हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर 7 ट्रायंगल्स, जिसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रायंगल के पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ट्रायंगल होता क्या है? अ क्लोज फिगर विथ थ्री साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। एक क्लोज फिगर जिसमें थ्री साइड से उसे ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने थ्री साइड्स को ज्वाइन करा, ये क्लोज फिगर है, इसे क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। इसकी थ्री वर्टेक्स होती है, साइड्स होती है और एंगल्स होते हैं। थ्री वर्टेक्स, ये क्या हो गए? वर्टेक्स, ये साइड्स और ये एंगल्स। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है: स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट होती है। लेंथ ऑफ थ्री साइड्स आर डिफरेंट। जिसमें लेंथ ऑफ थ्री साइड्स जो है वो डिफरेंट होती है, उसे बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। जैसे कि यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया, इसमें ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी की साइड 5 सेंटीमीटर है, बी सी की 6 सेंटीमीटर है, ए सी की 7 सेंटीमीटर है। मतलब तीनों साइड्स जब डिफरेंट होगी उसे बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें लेंथ ऑफ टू साइड्स इक्वल हो। लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां पे हम ट्रायंगल बनाते, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें टू साइड्स, हम मान लेते हैं ये दो साइड्स इक्वल है। ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, और अदर साइड नॉट इक्वल, मतलब ये वाली साइड जो है ये दोनों 10 है, ये 8 सेंटीमीटर है। ओनली टू साइड्स आर इक्वल, उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहां पे हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है। ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अभी हमने देखा ट्रायंगल क्या होता है और उसके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या क्या है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अभी हमने इसके पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देखा था, अब ये है थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो हम एंगल के बेसिस पर हम देखने वाले हैं। फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहां पे हम ड्रॉ करते हैं। मान लो ये एंगल 60 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है, तो सारे एंगल 90 से छोटे हैं। इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो यहां पे हम लिखेंगे वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। वन ऑफ इट्स एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसे यहां पर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, उसे क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल।
ऐसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री होगा उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। वन ऑफ इट्स एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल इक्वल होगा 90 डिग्री के उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है ट्रायंगल ABC में, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल खत्म हो गया। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट समझते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल जो है वो सबसे मेन पार्ट है हमारा चैप्टर ट्रायंगल में। A triangle will be congruent if its corresponding sides and angles are equal. एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा जब उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स जो है वो भी इक्वल होगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल है सेम साइज के और सेम शेप के। अब यहाँ पर मान लो ये एंगल इक्वल है या फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल है या फिर एंगल ये वाला इसके इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी शो करता है। या फिर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो इस टाइप से हमें देखना है कि क्या दोनों फिगर्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल होता है। अब क्राइटेरिया होते हैं कुछ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे क्राइटेरिया है फर्स्ट SAS। SAS होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। सेकेंड SSS मतलब साइड 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 क्राइटेरिया। नेक्स्ट है एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल ASA। नेक्स्ट है AAS मतलब एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड। नेक्स्ट है RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये कुछ क्राइटेरियाज है जिनसे हम प्रूव करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी है या नहीं है। अगर कॉन्ग्रुएंसी है तो कौन से क्राइटेरिया से वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो चलिए आगे हम समझते हैं इनको सारा एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अभी हमने कुछ क्राइटेरियाज देखे थे, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया हमने लिया है SAS। SAS क्या होता है? साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे हम दो ट्रायंगल बनाते, ये दो ट्रायंगल हमने बना लिए। ये मान लेते हैं ABC एक ट्रायंगल है, यहाँ पे DEF एक ट्रायंगल है। यहाँ पे ये वाली जो साइड है वो 2 है, यहाँ पे ये साइड 2 है, यहाँ पे ये वाली साइड जो है वो 3 है, यहाँ पे ये वाली साइड 3 है। और दोनों साइड के बीच में जो एंगल बनता है वो दोनों में इक्वल है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया कौन सा हो गया? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। इसका मतलब हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है टू ट्रायंगल DEF बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। किस क्राइटेरिया से ये दोनों इक्वल हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड इक्वल थी, यहाँ पे ये साइड इक्वल थी, इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल था, उससे क्या बोलते हैं? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। नेक्स्ट देखते हैं साइड साइड साइड, मतलब अगेन हम यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाएंगे। ये दो ट्रायंगल है ABC और DEF, जिसमें साइड जो है ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो दोनों ट्रायंगल में साइड्स जो है वो इक्वल है। यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये भी 4 है। मतलब साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो इक्वल हो रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए।
यहाँ पे ट्राइंगल लिखेंगे हम, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय साइड 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 क्राइटेरिया। यहां पर हमने क्राइटेरिया में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के दो क्राइटेरिया देख लिए। फर्स्ट था साइड एंगल साइड और दूसरा है साइड साइड साइड। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं। नेक्स्ट है ASA मतलब एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। अगेन यहाँ पे हम दो ट्राइंगल बनाते हैं। एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है DEF। अगर हमें इन दोनों ट्राइंगल में A एंगल 30 डिग्री का दिया है, वैसे D एंगल 30 डिग्री का दिया है, B एंगल जो है वो 70 डिग्री का दिया है, E एंगल 70 डिग्री का दिया है, और इन दोनों एंगल के बीच में लाइन हमें दी है 5 सेंटीमीटर की, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर की। तो इसको हम देखेंगे तो एंगल A इक्वल टू एंगल D है, AB इज इक्वल टू DE है, एंगल B इक्वल टू एंगल E है। दोनों एंगल के बीच में लाइन आ रही है, मतलब कि अगर AB है वैसे ही DE पर दोनों एंगल और लाइन आनी चाहिए। तो फिर कौन सा क्राइटेरिया हो गया? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। अब यहां पर अगेन दो हम ट्राइंगल बनाते हैं। पहले ABC एक ट्राइंगल है, DEF एक ट्राइंगल है। अब एंगल एंगल साइड की बात करिए, मतलब ये अगर एंगल 70 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, और कोई एक लाइन इक्वल है, हम मान लेते हैं ये वाली लाइन है, ये 4 सेंटीमीटर की है, ये भी 4 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब कि एंगल A इक्वल टू एंगल D है, एंगल B इक्वल टू एंगल E है, फिर BC इक्वल टू EF है। तो क्या हुआ? एंगल एंगल साइड, मतलब ये दोनों ट्राइंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। ये दोनों इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे? बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। आई होप इतना टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्राइटेरिया जो है वो है RHS। RHS का फुल फॉर्म होता है R से राइट एंगल, H से हाइपोटेनस, S से साइड। यहाँ पर राइट एंगल हाइपोटेनस साइड का मतलब क्या हो गया? राइट एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो हमारे पास दो ऐसे ट्राइंगल होंगे जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारा ट्राइंगल है ABC और ये DEF। 90 डिग्री जो है वो कुछ इस तरह से शो करा जाता है। अगर यहाँ पर B और E जो है वो 90 डिग्री है, तो उसके B के सामने वाली साइड मतलब लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेनस होती है। वैसे यहाँ पे एंगल E के सामने वाली साइड हाइपोटेनस। अब RHS से अगर प्रूव करना है हमें, तो पहली चीज तो एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। दूसरी चीज हाइपोटेनस जो है वो इक्वल होना चाहिए। ये अगर 9 सेंटीमीटर है, ये भी 9 सेंटीमीटर है, मतलब ये दोनों इक्वल है। ये अगर अब इन दोनों साइड में से कोई सी एक साइड इक्वल होना चाहिए। हम ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, मतलब हम कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा सकते हैं बाय RHS। तो इससे ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DEF के बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। यहां पर हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का जो टॉपिक था, जितने भी क्राइटेरिया थे, वो सारे एक एक करके हमने समझ लिए हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सीपीसिटी। सीपीसिटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जैसे कि हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है अगर, और बोला है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये दो ट्राइंगल हमारे पास है ABC और DEF।
ये हमें बोल के रखा है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो जब अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं दोनों ट्रायंगल्स तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे बी एंगल 30 डिग्री का दे के रखा है, वो हमसे पूछा है एंगल ए जो है वो कितना होगा, और अगर यहाँ पे हमें दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बोले हैं मतलब उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो इक्वल होंगे। तो एंगल बी अगर हमारे पास 30 डिग्री का है तो एंगल ई भी क्या होगा 30 डिग्री यहाँ पर। वैसे ही अगर ए बी साइड हमें देके रखी है तो हम डी बता सकते हैं कितनी होगी। अगर ए बी 4 सेंटीमीटर है तो डी भी 4 सेंटीमीटर होगी। BC अगर 5 है तो EF भी 5 होगी। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लगने के बाद क्या होता है, सारी साइड्स एक दूसरे की इक्वल होती है और सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे कि AB इज इक्वल टू DE हो जाएगा, AB इज इक्वल टू D। वैसे BC इक्वल टू EF, AC इक्वल टू DF। ये तो हमने साइड्स की बात कर ली। वैसे ही करस्पॉन्डिंग पार्ट में एंगल्स जो है वो भी क्या होंगे इक्वल, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो इससे हम कोई भी वैल्यू को बता सकते हैं बाय सिटी। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में हमें क्या दिया है, फर्स्ट है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अब हम ड्रॉ बनाते हैं। पहले तो हमने ये एक ट्रायंगल बना लिया ABC, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है तो हमने सबसे पहले देखा था आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं ये साइड इसकी इक्वल है, मतलब हमें क्या बोला है AB अगर इक्वल है AC के तो उसके अपोजिट एंगल्स जो होंगे साइड के वो इक्वल होंगे। तो यहाँ साइड कौन सी है, साइड AB है। AB का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया C, मतलब एंगल C इज इक्वल टू, यहाँ पे साइड है AC का अपोजिट एंगल है B, मतलब एंगल B। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो कह रही है कि अगर इक्वल साइड है आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल, मतलब AB अगर इक्वल है AC के तो एंगल C और B जो है वो दोनों इक्वल होंगे। वैसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स मतलब नेक्स्ट वाले में हमें बोला है इक्वल एंगल से। यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाते हैं ABC। मान लेते हैं एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल C के, ये हमें गिवन है। यहाँ पे बोला है इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, उसके अपोजिट साइड मतलब कि B जो है एंगल B की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी AC और एंगल C की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी AB। तो जब अगर एंगल B इक्वल है एंगल C के तो साइड AB इक्वल होगी AC के। ये थी सेकेंड प्रॉपर्टी। इसी के साथ हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ट्रायंगल के वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।